हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, साथ में आपको दो नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं वो चुन लेना है। आज हम देखने जा रहे हैं कि काफ़ी लोगों का कमेंट आया था, काफ़ी लोग का ईमेल भी आता रहता है। अक्सर ये बहुत ही कॉमन प्रश्न हो जाता है जब भी हम किसी ऐसे इंसान की रीडिंग कर रहे होते हैं जिसकी लाइफ में बहुत दुख होता है और काफ़ी समय से वो निराश होते हैं, जीवन से परेशान होते हैं। तो उनके मन में एक विचार आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया या जादू टोना, कुछ तो हो गया होगा ऐसा, इसीलिए सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनके कर्म ऐसे हैं कि उनके साथ ऐसा हो। और हकीकत में भी ऐसा होता है कि इंसान के कर्म अच्छे होते हैं फिर भी उसके साथ बुरा बुरा हो रहा होता है। मन में प्रश्न हो रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में बार बार होना या फिर हमेशा परेशान रहना, तो उनका मन कहता है उनसे कि हो सकता है कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर आपके भी मन में ये बात चलती रहती है कि कहीं किसी ने आपके ऊपर कुछ जादू टोना, ब्लैक मैजिक कुछ किया कराया तो नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो वो यस में आंसर होगा, अगर नहीं है तो आपको एडवाइस मिल जाएगी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कर्म अच्छे हो तो चाहे कितना बड़ा भी किसी का ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, वो आप पे असर नहीं करने वाला। ठीक है, अगर आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर ही नहीं सकती है। इसलिए अपनी भक्ति, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखिए। ब्लैक मैजिक जैसा कोई कुछ आपके ऊपर कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि क्या कोई आपके ऊपर जादू टोना, ब्लैक मैजिक ये सब तो नहीं किया है। आपके सामने यहाँ पे दो नंबर हैं, दो तस्वीर हैं, बहुत ध्यान से देखिए और चुन लीजिए। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट नंबर। जिन लोगों ने भी फर्स्ट नंबर चुना है, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये एक तरह की टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखेंगे आपसे कनेक्ट ज़रूर होगी। दूसरा ये कि ये एक तरह की जर्नल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। और एक बात और कि अगर आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट के तौर पे आप देखते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपके साथ कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट। जिन लोगों ने भी नंबर फर्स्ट चुना है उनके लिए देखते हैं कि क्या आपके ऊपर किसी ने जादू टोना, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ तो नहीं किया है। ठीक है, साथ में आपके लिए फिर हम एडवाइस देखेंगे अगर कुछ ऐसा दिखता है तो। फर्स्ट नंबर आपने चुना है, हम आपके लिए देखते हैं पहले। क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नज़र, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो देखते हैं कि है यस या नो। देखिए, आपके कार्ड्स जो आए हैं ना वो बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आप लोग का ईगो बहुत ज़्यादा है। आप लोग का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिनकी शादी हो गई होगी, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर मेल भी देख रहे हैं तब भी रिश्ते में हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो स्वभाव है वो मैच नहीं करता, जिसकी वजह से कलेश, जो घर में कलेश मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर रिश्ते में जो मनमुटाव चलता है, ये सब चीज़ें वो देखने को मिल रही हैं। आप भी एक बहुत ही फायर एनर्जी के इंसान हैं, आपके पार्टनर भी एक तरीके के बहुत ही फायर एनर्जी के इंसान हैं। तो जब दो चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं तो वहाँ टकराव होता है। आप भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते हैं,
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपके पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में काफ़ी तनाव आपको फेस करने को मिलता है, बहुत लड़ाई झगड़ा है और रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, रिश्ते बन नहीं रहे हैं, ये भी है अगर आप शादी के लिए परेशान हैं तो। ब्लैक मैजिक जैसा मुझे नहीं दिखा यहाँ पे। ये हो सकता है कि आपके ऊपर आपके अपनों की ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ब्लेसिंग्स नहीं हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें खुश करिए, वो खुश हो जाते हैं तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाता है। अगर आपके अपने, आपके बड़े, आपके बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, अगर आप उनकी सेवा नहीं करते, वो आपसे निराश हैं, वो दुखी हैं, उनका मन दुखी है, तो सीधी सी बात है जीवन पे भी इसका असर आपका पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ब्लैक मैजिक जैसा मुझे यहाँ नहीं दिखा। हाँ, ये दिख रहा है कि जो मेल एनर्जी आपके यहाँ है वो काफ़ी हावी होती है, ठीक है। चाहे वो आपकी फैमिली में आपके जो भी मेल पर्सन हैं उनकी जो भी बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है उससे आपकी जीवन, आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन होता है वो एक तरीके से आपके घर में, आपकी फैमिली में जो भी मेल पर्सन होंगे उनका कुछ ज़्यादा सुना जाता है, उन्हीं की बातें हमेशा सुनी जाती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप को लगता है ऐसा कि आप इस वजह से परेशान रहते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और जो हम क्वेश्चन का आंसर खोज रहे थे कि क्या आपके ऊपर कोई जादू टोना है और ब्लैक मैजिक जैसा तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, ये लग रहा है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खुश नहीं है, उनको आप खुश कीजिए, ठीक है, उनकी सेवा कीजिए। अगर वो इस धरती पे नहीं है तो जो भी कुछ अगर आपने उनसे कभी बुरा कुछ भी कहा है तो उसके लिए आप क्षमा मांग लीजिए और उनको याद किया कीजिए हर ओकेज़न पे। जब भी घर में आपके कुछ भी अच्छा हो रहा हो, खुशियाँ मनाई जा रही हो, तो उनका नाम लेके उनको ज़रूर याद किया कीजिए, उन्हें आमंत्रित किया कीजिए कि वो भी आपके साथ शामिल हो जाए, ठीक है। उनकी एनर्जी को ज़रूर याद किया कीजिए। आइए देखते हैं आपके लिए जो एडवाइस है वो क्या है। आपके करियर में बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए नए नए अवसर आ रहे हैं, नया नया सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा और जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है या घर में किसी की हेल्थ में दिक्कत चल रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आने वाले समय में आपका करियर बहुत अच्छे मुकाम पर होगा, आपको वहाँ बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी। तो जब संभावनाएं मिलेंगी उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तैयारी में अभी से लग जाइए, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है, उसका जो अच्छा समय जो हम कह रहे हैं ना वो आने वाले समय में आपको दिखेगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आपको उसका ज़रूर मिलेगा। तो जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं उसको ध्यान से सुना होगा अगर आपने, तो ये देखा होगा कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ आपके ऊपर नहीं किया गया है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर चुना था, ये जानने के लिए क्या उनके ऊपर किसी ने जादू टोना ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया है कि नहीं, और क्या एडवाइस है आपके लिए। जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर चुना है, अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट नहीं होती है, आप काफ़ी समय से मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आप कमेंट किया कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं तो हमारी और आपकी जो एनर्जी होती है ना वो कनेक्ट होती है। अपने बारे में मुझे बताएं, आप चाहें तो नीचे यूनिवर्स को बहुत सारा प्यार भेज सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। जितना आप देते हैं उतना बदले में मिलता भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। फर्स्ट सेकंड जो नंबर आपको सही लग रहा था आपने चुन लिया है। सेकंड नंबर की रीडिंग को हम देख रहे हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक जैसा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा, ठीक है। मैं जो भी बातें बताती हूँ बिल्कुल साफ बताती हूँ, और अब तक तो आप भी कार्ड्स को देख के समझ जाते होंगे कि हाँ कितना सही कितना गलत। आपकी खुद की नासमझी ने आज आपके जीवन में जो भी समय आप देख रहे हैं वो समय आया है, ठीक है। इसको आप एक ब्लैक मैजिक का या जादू टोने का या नज़र का नहीं कह सकते। मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को ख़राब भी लग रही हों, लेकिन आपको खुद का
एक जो भी व्यक्तित्व है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना होगा। आप आईना देखते हैं उसमें अपनी गलतियों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब आपको सफलता चाहिए होती है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के ही गलतियों को देखें और उन्हीं को समझें। नहीं, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी गलतियों को देखें और उसको एक्सेप्ट करें। आपने जीवन में जो किया था, जो भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा था, लेकिन वहाँ पे भी आपने बहुत नासमझी दिखाई और उस कामयाबी को या फिर जो खुशियाँ थी आपके जीवन में उसको आपने गंवाया है। ठीक है, यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके करियर में दिख रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत ज़्यादा हताशा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर से बहुत परेशान हो चुके हैं और अब जो भी कुछ कर रहे थे उसको छोड़ देना चाहते हैं। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। ना ही बार बार आपको ये देखना है कि किसी की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, आपकी खुद की वजह से हुआ, आपकी खुद की नासमझी से हुआ, आपकी खुद के घमंड की वजह से हुआ। तो इस चीज़ को आप समझें। ठीक है, आपके लिए एक फूल का कार्ड आया है जो बताता है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपनी चीज़ों की कीमत को समझ नहीं रहा है, उसको किस तरीके से लाइफ में आगे लेके जाना है वो समझ नहीं रहा। सब कुछ है आपके पास, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया। आप एक बहुत ही लकी पर्सन है कि आपके जीवन में सब कुछ है। आपके पास धन है, आपके पास लक है, आपके पास क्षमता है, आपके पास बुद्धि है, आप जीवन में आप खूबसूरत है, आप सब कुछ, आपको पूरा एक पैकेज है आप। लेकिन फिर भी उस चीज़ का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास ईगो है, आपके पास घमंड है, आपके ऊपर जलन है। सब कुछ है, आपको है, लोगों से होती है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीधी सी बात है। करियर में काफ़ी नुकसान आपका हो रहा है। आने वाले वक्त में ऐसा दिख रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ना चाहते हैं और एक नई दिशा में जा रहे हैं। आप अपने आप को खोज रहे हैं। ठीक है, ईश्वर के प्रति आपकी जो श्रद्धा थी वो काफ़ी कम हो गई थी। अब आप जा रहे हैं ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाने, ये बहुत अच्छी बात है। जो आपकी लव लाइफ है वहाँ पे जो है कि आपकी जो भी मेल पर्सन होंगे, अगर आप सुन रहे हैं मेल हैं, तो आपके लिए भी है कि काफ़ी ज़्यादा आपका उस पर काबू है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है ना, जब आप बराबर अधिकार नहीं देते हैं अपने पार्टनर को, 50-50% अगर नहीं चल रही होती हैं चीज़ें ना, तो कब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इससे तो दिक्कत होगी ना। कभी ऐसा हुआ कि कभी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जो भी बातें हों वो 50-50% ही होनी चाहिए। थोड़ी बातें आप अपनी माने, थोड़ी बातें उनको मानने दें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगर आप 90% हावी रहेंगे, वो 10% का अधिकार देंगे उनको, तो फिर दिक्कत तो आएगी ही आएगी। रिलेशनशिप में दिक्कत आने का मेन कारण यही है कि जो मेल पर्सन है वो उसने पूरा का पूरा एक तरीके से अपना एक कब्जा, जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, रिलेशनशिप पे बनाया है। वो जो चाहेंगे वो होगा, वो जो करेंगे वो होगा, वो जैसा सोचते हैं वो सही है, वो जैसा कहते हैं वो सही है। तो यहाँ पे फीमेल पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से आपके प्यार का रिश्ता, जिसे हम कहते हैं लव रिलेशनशिप, वो सही नहीं चल रहा। ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा है एक पर्सन का जो कि मेल पर्सन है। करियर आपका काफ़ी ज़्यादा गलत चल रहा है, यानी बुरा चल रहा है। क्यों चल रहा है वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिया। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, कोई नज़र उधर नहीं है। तरक्की होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, जो भी कुछ आपकी फैमिली में चल रहा है वो खुशियाँ और डबल हो जाएंगी। वक्त बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली पे भी किसी की नज़र नहीं है। आपके करियर पे नज़र नहीं कहेंगे, हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि आपने अपने असफलताओं से कुछ भी नहीं सीखा और सफलताएं जब मिली तो उसको आपने एक कहते हैं ना कंट्रोल में नहीं रखा, उसका बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया। मतलब जैसे होता है ना, इंसान कभी बहुत ज़्यादा पैसा उसको कहीं से इन्वेस्ट करता है, उसे बहुत उसमें लाभ मिल जाता है, फिर वो इन्वेस्ट किया पैसा जो बढ़ जाता है उसका, उस पैसे को वो बचत नहीं करता है, वो पूरे पैसे को उड़ा देता है। ठीक उसी तरीके से आपने भी किया। आपकी जो भी सफलता थी या जो भी कुछ आपको अच्छा मिला आपके करियर से, उसका यूज़ आपने इतना किया, आपने भविष्य के लिए सोचा नहीं, भविष्य के लिए तैयारी की नहीं, और समय आने में फिर आपको निराशा हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। और जो आज का टॉपिक था कि क्या आपके ऊपर किसी ने जादू टोना ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं किया है, तो नहीं है। ठीक है, नो का आंसर है यहाँ पे। यहाँ पे हेल्थ के बारे में भी आ रहा है, आजकल बहुत हेल्थ के बारे में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग कमेंट्स करते हैं
उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ को लेके, तो परेशान ना हो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और करियर के लिए देखिए कार्ड यहाँ आपके लिए आ रहा था कि कोई नया तरीका आप अपना देख सकते हैं, न्यू डायरेक्शन के लिए कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स चाहती है कि आप नया रास्ता खोजें, कुछ नया करने की कोशिश करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी असफलताएं मिली हैं उसको ठीक करने के लिए, और जो साइन आपको मिलते रहते हैं उन साइन पे ध्यान दीजिएगा। आपको जब भी गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से न किसी माध्यम से होके वो चीज़ें आपके पास आती हैं। हो सकता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो वो इग्नोर नहीं करना है। आपके लिए फूल का कार्ड भी था, तो साफ साफ ये भी दिखता है कि आप इग्नोर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं, आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि ये काम करना चाहिए, अभी ये सही रहेगा, तो उस काम को आप करें। और करियर में मैं ये नहीं कहूँगी आप पूरी तरीके से अपना जो बना बनाया बिजनेस था या फिर जो भी कुछ आप कर रहे थे उसको छोड़ दें, नहीं, बस उस काम को एक नए तरीके से करने का कोशिश करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सही होती हुई नज़र आ रही है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज जो हम टॉपिक देख रहे थे वो टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग की कमेंट आ रहे थे इस बात को जानने के लिए कि आपके ऊपर क्या किसी ने जादू टोना ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं कर दिया। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।